स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर में चैप्टर नंबर 1 सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटेंसेस माने वाक्य अगर हम चाहें तो इनको परिभाषित कर सकते हैं। शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा भाव स्पष्ट करे उसे वाक्य कहते हैं। जो शब्दों का समूह जो अपना पूरा भाव स्पष्ट करे उसे वाक्य कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में ऐसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की, सेंटेंस और उसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के भेद। सेंटेंसेस 5 काइंड्स के होते हैं। सबसे पहले होता अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। सेकंड पे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसको हम निषेधात्मक वाक्य भी बोलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। और फिफ्थ पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 तरह के हमारे ये सेंटेंसेस होते हैं। 5 काइंड्स के होते, प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्यों में साधारणतः स्वीकारात्मक कथन का ज्ञान होता है उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें हम एग्जांपल पे जाएंगे, जैसे कि रमेश इज़ अ गुड प्लेयर। रमेश एक अच्छा खिलाड़ी है, तो ये कथन है। ही इज़ बाथिंग इन ए रिवर, वह नदी में नहाता है, ये भी एक कथन है। तो इसके लिए ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। सेकंड पे हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस सच सेंटेंसेस स्टेट नेगेटिव शोज नेगेटिविटी। जिन वाक्यों से निषेधात्मक कथन का ज्ञान होता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसे ही वॉज नॉट प्लेइंग, शी विल नॉट गो देयर। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि हम सेंटेंस में कोई चीज़ पूछते हैं। किसी प्रश्न का ज्ञान कराने वाले वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हैव यू प्लेड क्रिकेट, वेयर आर यू रनिंग, या वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम्स अंडर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट 4th नंबर पे हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा देना, प्रार्थना करना, सलाह देना, इस तरह के भाव प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट is called imperative sentence. Example, please open the door, please give me a glass of water। और ऑर्डर भी हम कर सकते हैं इसमें, sit down, get out। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंडर आते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम डिफाइन करेंगे। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, इमोशंस एक्सेट्रा। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो हम कहेंगे जिन वाक्यों से हृदय की भावनाएं या आश्चर्य का ज्ञान होता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, अलास माय डॉग इज़ डेड। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने बात की सेंटेंसेस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के भाग। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि ईच एंड एवरी सेंटेंस हैव टू पार्ट्स, यानी प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, उद्देश्य। सेकेंड वन इज प्रेडिकेट, विधेय। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर। इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स, Ram is subject because we are talking here about Ram, and Ram is subject here. Second one is predicate. Predicate part क्या होता है? सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर, यहाँ राम तो आपका सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़ प्रेडिकेट। जो बचा हुआ है सेंटेंस का पार्ट है राइट्स अ लेटर, वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर रजत रन्स, तो रजत यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, रन्स प्रेडिकेट है। शिवम प्लेज, शिवम सब्जेक्ट है, प्लेज प्रेडिकेट है। ही, अब यहाँ पर हमने ही का यूज़ किया हुआ है। ही लाफ्स, तो यहाँ प्रोनाउन यूज़ कर लिया मैंने, तो यहाँ पर ही लाफ्स, तो ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया और लाफ प्रेडिकेट हो गया। वी, यहाँ पर हमने प्रोनाउन की जगह नाउन की जगह यूज़ किया है बी, यानी ये प्रोनाउन है। एंड डांस हमारा प्रेडिकेट है, वी सब्जेक्ट है और डांस प्रेडिकेट है। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको सिखाया सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। अब इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि शब्दों के द्वारा वाक्य बनाया जाता है। शब्दों से विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के। जिसमें सबसे पहले आता है नाउन यानी संज्ञा। सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरे नंबर पे हमारा आता है एडजेक्टिव विशेषण। चौथे नंबर पे वर्ब क्रिया। पाँचवें नंबर पर आता है एडवर्ब क्रिया विशेषण। छठवें नंबर पे आता है प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। एंड 7वें नंबर पे आता है हमारा कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। एंड 8th वन इज इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये हमारे 8 प्रकार के ये है आपके पार्ट ऑफ स्पीच। तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन यानी संख्या, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को
नाउन या संख्या कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, स्थान हो या किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लखनऊ जो है वो है संज्ञा यानी नाउन। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, अमित इज़ माय फ्रेंड। यहाँ पर अमित की बात की जा रही है, तो अमित यहाँ पर क्या है, नाउन है। अमित इज़ माय फ्रेंड। थर्ड एग्जांपल देखिए, द सन इज़ हॉट। तो यहाँ सन की बात की जा रही है, तो सन यहाँ पर नाउन है। ऑप्शन डी है। दिस एप्पल इज़ स्वीट। तो एप्पल की बात हो रही, तो यहाँ पर एप्पल जो है वो संज्ञा यानी नाउन है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पर आते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यानी हम अगर संज्ञा के स्थान पर कोई भी चीज़, कोई भी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जिसका मतलब है कि किसी भी नाउन की जगह पर, नाउन के प्लेस पर हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि अमित इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर अमित की जगह हमने ही का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर ही जो है वो प्रोनाउन है। अनुराधा इज़ अ सिंगर। अनुराधा एक सिंगर है। शी सिंग्स वेल। यहाँ अनुराधा के प्लेस पर हमने सी का इस्तेमाल किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर सी जो है वो प्रोनाउन है। रोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। रोहन आज एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है, तो रोहन की जगह ही का यूज़ किया, तो यहाँ पर ही प्रोनाउन है। द पेन इज़ वेयर यू लेफ्ट इट। पेन वही है जहाँ पर तुमने छोड़ा था, तो पेन की जगह इट लग गया, तो यहाँ पर इट जो है वो प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, यानी विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हम अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अब इनके कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि धोनी इज़ अ गुड प्लेयर। धोनी एक अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पर जो अच्छा यानी गुड यूज़ हमने किया हुआ है वो धोनी के बारे में विशेषता बता रहे। धोनी कैसा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी क्लास में कितने छात्र हैं, 50। तो ये जो 50 जो बता रहे हैं कि 50 स्टूडेंट हैं, तो ये जो 50 है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है यानी विशेषण। द सन इज़ हॉट। सन जो है वो बहुत गर्म है, तो गर्म जो यहाँ पर है वो हमारा क्या है, विशेषण है यानी एडजेक्टिव। दिस इज़ अ स्वीट ऑरेंज। ये एक मीठा संतरा है, तो स्वीट जो यहाँ पर है वो है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्रिया, वह शब्द क्रिया कहलाते हैं जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ बताने के लिए किया जाता है, उनको हम क्रिया कहते हैं। A verb is a word which tells or asserts something about a person, place or thing. वे शब्द या वो वर्ड जिनके प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताने के लिए किया जाता है, उनको हम वर्ब कहते हैं। जैसे आई रोट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ।
ग्रास ग्रोस एवरीवेयर, घास हर जगह उगती है। श्याम स्पीक ट्रूथ, श्याम सत्य बोलता है। सीता रीड्स अ बुक, सीता बुक पढ़ती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें एडवर्ब की, क्रिया विशेषण। एडवर्ब या क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विस्मयादि बोधक को छोड़कर अन्य सभी की विशेषता प्रकट करते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। लाइक पिंकी रन्स फास्ट, जैसे पिंकी तेज दौड़ती है। आई सॉल्व द सम क्विकली, मैं प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह फूल बहुत ही सुंदर है। शी स्पीक्स क्वाइट ट्रूथ, वह सत्य बोलती है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। संबंधवाचक शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अपना संबंध वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें प्रपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अ नाउन, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun or pronoun to point out its relation with another noun or pronoun. एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज़ अ बॉय इन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में एक लड़का है। द गर्ल्स आर सिटिंग अंडर ए ट्री, लड़कियां पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन, मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें टेबल पर रखी हुई हैं। उसके बाद 7 नंबर पर आता है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड और सेंटेंसेस टुगेदर। एग्जाम्पल देखेंगे हम, 2 and 2 मेक्स 4। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जोड़ रहे हैं एंड से, एंड जो यहाँ पर है वो कंजंक्शन है। 2 and 2 मेक्स 4। हिमांशु एंड अमित आर फ्रेंड्स, हिमांशु और अमित जो हैं वो दोस्त हैं। रुचि इज़ फास्ट बट नीतू इज़ रुचि इज़ फैट बट नीतू इज़ स्लिम, रुचि जो है मोटी है लेकिन नीतू जो है वो दुबली है या पतली है। ही विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल, वह स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ बिकॉज है, बिकॉज को यहाँ हमने कंजंक्शन के रूप में हमने इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। हृदय से अचानक निकलने वाले वाक्य जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, इस तरह के शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस ऑफ हार्ट। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, गुड, सी एक्सक्लेम्ड। ब्रावो, प्रवीण हिट्स वेल। Alas, her beauty has gone. Hooray, we have made 500 runs. तो स्टूडेंट इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पर सडन फीलिंग्स होती है, अचानक से कोई भी चीज़ होती है, वहाँ पर हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाओ, वी वॉन द मैच, ब्रावो, वी प्लेड वेल, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये इंटरजेक्शन को दर्शाते हैं। और मैं आशा करूँगा कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया स्टूडेंट्स वो आपकी समझ में आएगा, और इसको ध्यान से पढ़िए। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो ध्यान से पढ़िए और समझिए।
थैंक यू।